हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। ग्रीन एनर्जी पर अगले कुछ दिनों में आपको कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ ग्रीन एनर्जी पर क्या प्लान है लॉन्ग टर्म के, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एज ए डिविडेंड स्टॉक क्या एनटीपीसी इमर्ज हो रहा है, तो पिछले कुछ सालों के डिविडेंड पर भी नजर डालेंगे और बिजनेस और प्रॉफिट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जो बड़े बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं, ब्रुकफील्ड, आर्सेलर मित्तल, फिर कैनेडियन पेंशन फंड जो है, और उसके अलावा 10 और जो फंड्स हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन में। तो देखिए, एनटीपीसी ग्रीन की जब हम बात कर रहे हैं, वो लिस्टेड नहीं है, एनटीपीसी के अंदर में ही है। तो एनटीपीसी लगभग 26% स्टेक जो है वो सेल कर सकती है, वो 5 से 26% के बीच में एक है। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे इस पर कुछ हो नहीं रहा है, बट फ्यूचर में आपको कुछ बड़ा यहां पर देखने को मिल सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने देखा है कि ऑलरेडी जैसे टाटा पावर है, मुबादला ने इंटरेस्ट उन्होंने किया हुआ था, तो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑलरेडी भारत में जो काम हो रहा है, तो भारत से बाहर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अभी एनटीपीसी पर कुछ नाम आए हैं बड़े जो इन्वेस्टर्स का, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव आपको न्यूज ये मिल सकता है दोस्तों। तो ये जो डेटा है ये मैं मिंट प्रीमियम से लाया हूं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मिंट प्रीमियम को, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अब देखिए, एनटीपीसी ग्रीन की जब हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करती है वो एनटीपीसी है, ठीक है। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? लगभग 1/4, 24%। अब यहां इंटरेस्ट क्यों आ रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको? अब देखिए, एनटीपीसी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, लगभग 80% कोयले से कर रही है, ये 69%। और अगर आप जॉइंट वेंचर्स और बाकी सब्सिडरीज को ऐड कर ले तो 12%, तो 80% से ऊपर, ठीक है। तो अभी 80% से ऊपर कोयले से हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब कोयला आज की रियलिटी है, तो ऐसा नहीं है कि कोयला चला जाएगा, कोयला बिल्कुल आज रियलिटी है ही। लेकिन मार्केट फ्यूचर देख रही है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा पैसा ला रहे हैं बाहर से, कनाडा से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, तो वो फ्यूचर देख रहे हैं। अब देखिए, रिन्यूएबल्स बहुत कम है, 2.65 और 0. मतलब 3% अगर एनटीपीसी अगर जनरेट कर रही है, तो सिर्फ रिन्यूएबल से वो कर रही है, जो कि बहुत छोटा नंबर है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में 2032 तक ये बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो सकता है। तब 130 गीगावाट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का एनटीपीसी का प्लान है। अब देखिए, होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन एक कंपनी के प्लान है, हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है, इसको भी आगे कर ले, लेकिन एक प्लान है। अब 130 गीगावाट है, उसमें से 60 गीगावाट रिन्यूएबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लगभग 50% के आसपास, 50% से थोड़ा कम रिन्यूएबल का शेयर आएगा, क्योंकि 130 गीगावाट में 60 गीगावाट तो रिन्यूएबल ही है। और ऑलरेडी अभी आप इंस्टॉल कैपेसिटी आप देख सकते हैं, जो एनटीपीसी की है वो 69 गीगावाट है। तो 69 गीगावाट प्लस 60 गीगावाट आप ऐड कर दिए, मतलब अगले 8-10 साल में जो भी एनटीपीसी का बिजनेस या फिर जो भी वो ग्रोथ करने वाली है, वो पूरा का पूरा रिन्यूएबल पर करने वाली है, जो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया, बहुत छोटा नंबर है, 2 गीगावाट के आसपास है, मतलब 100 में 3% के आसपास है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन 4 गीगावाट है, नियर कंस्ट्रक्शन 2 गीगावाट, 2.2 गीगावाट है, तो 11.54 गीगावाट है। 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल का जो उनका प्लान है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं खासकर यहां इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। तो हम इस थीम पर बात करते रहते हैं, इस प्लेलिस्ट पर और भी आपको वीडियोस आपको मिल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 69 गीगावाट अभी तो है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी? तो मैं बहुत बुलिश हूं भारत के ऊपर। और एक बहुत ही सिंपल यहां पर एक डेटा है, पर कैपिटा कंजम्पशन, जो अभी भारत में 1208 किलोवाट आवर होता है, जो 2100 किलोवाट आवर बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबकी इनकम बढ़ेगी, भारत का भी अगर ग्रोथ होगा, तो समझ लीजिए आपके घर में फैन है तो एक एसी आएगा, एक एसी है तो 2 एसी आएगा। समझ लीजिए आपके घर में अभी वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन आएंगे। तो मेरा कहने का है कि जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी जो है, आपके जिस हिसाब से आपके भी इनकम बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूजेज ज्यादा होगा, तो पर कैपिटा कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो उसके लिए भारत को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो फ्यूचर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन एनर्जी से आएगी, ये बिल्कुल दिख ही रहा है। अब इंस्टॉल कैपेसिटी भी भारत की
400 गीगावाट से 817 गीगावाट होने की उम्मीद है। रिन्यूएबल 110 गीगावाट अभी है, 500 गीगावाट होने की उम्मीद है। तो बहुत ज्यादा यहां पर खासकर रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी 2022 में नहीं दिख रहा है, शायद 2026-27 में बहुत ज्यादा दिखे। और देखिए ऑलरेडी रिलायंस, अदानी ग्रुप जैसे, टाटा पावर जैसे जो कंपनियां ऑलरेडी यहां एग्रेसिव आ रही है। तो ये सिर्फ पेपर में सिर्फ बोलने जैसा चीज नहीं है, जब खुद अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव थीम बिल्कुल बन सकती है। अगली चीज, ये मैं डिविडेंड से पहले आपको मैं ये डेटा दिखा रहा हूं। तो Q1 इस साल उन्होंने प्रॉफिट किया है 3676 करोड़। पिछले साल उन्होंने Q1 में प्रॉफिट किया था 3146 करोड़। मतलब Q1 में प्रॉफिट ज्यादा है। पिछले साल 16,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये सब नंबर याद रखिएगा, मैं डिविडेंड पर आऊं उससे पहले। 16,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था और उन्होंने डिविडेंड दिया था। तो ये मैं नंबर्स इसलिए बता रहा हूं कि हमको पता चल रहा है कि एटलीस्ट Q1 में एनटीपीसी प्रॉफिट कर रही है और साल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो भी प्रॉफिट है, ठीक है ना। एबिटा भी आप देख सकते हैं 37,000 करोड़ था, फिर 33,000 करोड़ के कंपैरिजन में 37,751 करोड़ था FY 21-22। तो ये नंबर्स कहाँ एक इशारा देते हैं। ग्रीन एनर्जी तो ठीक है, अपनी हमने डिस्कस किया, ठीक है, अपनी जगह में वो एक पार्ट है। अब मैं डिविडेंड वाले पार्ट में जा रहा हूं। अब देखिए, जब एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो पिछले साल उन्होंने 70% मतलब 7 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, 7 रुपए का डिविडेंड दिया है। उन्होंने प्रॉफिट कितना किया था, 16,111 करोड़, ठीक है ना। उसमें से उन्होंने 6,788 करोड़ का डिविडेंड दे दिया, मतलब 42% का डिविडेंड दे दिया, ठीक है। सिंपल, मतलब 100 रुपया एनटीपीसी ने कमाया तो 42 रुपए के आसपास उन्होंने डिविडेंड दे दिया। और यही पिछले कुछ सालों से हिस्ट्री रही है, 2019-20 को छोड़कर, जब उन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन किया था। लेकिन देखिए आप 40 से 46% के बीच में ही ये डिविडेंड रहा है। मतलब 100 रुपया कमा रही है, 40 से 45-46% वो डिविडेंड दे रही है। तो इसीलिए अगर एनटीपीसी प्रॉफिट कर रही है, ये 16,000 करोड़ था, अभी Q1 भी अच्छा प्रॉफिट है, अगर 18-20 हजार करोड़ प्रॉफिट हो जाता है तो इन्वेस्टर्स भी डिविडेंड उम्मीद कर सकते हैं, एटलीस्ट 8-9 रुपए के आसपास डिविडेंड उम्मीद कर सकते हैं। वो हमको नहीं पता, ये तो बिल्कुल सितंबर की शुरुआत है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हमको डिविडेंड पे आउट और बाकी सब पता चलेंगे। बट एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड की भी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इन्वेस्टर्स को रह सकती है। तो 7 रुपए का डिविडेंड, उससे पहले आप देखेंगे 6 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड, उससे पहले 3 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड। लेकिन अगर हम इस साल को हटा दें तो उससे पहले भी आप देखिए 5 रुपए 12 पैसा, फिर 6 रुपए 80 पैसा, फिर 6 रुपए 15 पैसा, फिर 7 रुपए का डिविडेंड। तो जैसा भी आपकी बाइंग प्राइस होगी, समझ लीजिए आपकी 100 रुपए की बाइंग प्राइस है तो आपकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो सकती है, 150 में थोड़ी सी कम होगी, डिविडेंड यील्ड 4-4.5% के आसपास होगी। तो ये मैं इसीलिए ये डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि डिविडेंड पर भी आपको आइडिया मिला। बाकी एनटीपीसी इंटरेस्टिंग है, डिविडेंड के लिए तो है ही, उसके अलावा जो बड़ी मेगा थीम है रिन्यूएबल पर, जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो लाइवमिंट के भी जो प्लान्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।